हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 का कि इंडिया की क्या साइज़ है और क्या लोकेशन है। हम इंडिया को जानते हैं, आज हम उसके साइज़ और लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर आप इंडिया की बात करते हो तो इतना टिपिकल नहीं है इस चैप्टर में, हमें थोड़ा प्रैक्टिकली समझना है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रखा है, जिसमें एक इंट्रोडक्शन है कि किस तरह से क्या बात करी जा रही है कि स्टार्टिंग से हमने क्या किया है, मल्टी फेजेस देखे हैं अपनी कल्चर के। बहुत तरह से हमारी प्रोग्रेस हुई है अलग अलग फील्ड में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी में, हर तरीके से हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है और हमने वर्ल्ड हिस्ट्री पे एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। ठीक है, तो हम एक बार अपना ये देख लेते हैं कि हमारी लोकेशन क्या है। तो देखो, हम एक बहुत ही बड़ी कंट्री है जो कि एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये कंसेप्ट हमने क्लास 6 में पढ़ा था। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है, आपको रिवाइज करने की जरूरत है कि हेमिस्फीयर कैसे डिवाइडेड होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है। तो आप एक बार क्लास 6 की हमारी वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जब हम बात करें तो जो इक्वेटर की लाइन होती है वो ऊपर और नीचे से, साउथ और नॉर्थ में ऊपर और साउथ में नीचे बांट देती है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है वो कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया आपको पता ही है इस वाली लाइन के ऊपर ही आ रहा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और इसके बाद अगर हम लैटिट्यूडनल लाइन और लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात करें तो लैटिट्यूडनल पहचान होती है कि लेटी हुई लाइन्स, लाइक ये होती है लैटिट्यूडनल लाइन्स। ठीक है, और ऐसे ही एक लाइन है लेटी हुई जो इसके नीचे वाली लाइन को यहाँ पे टच करेगा, और एक पॉइंट है जो इसके ऊपर को टच करेगा। ठीक है, तो अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ यहाँ पे है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ, और ऊपर आएगा 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ठीक है, ये क्या है हमारा जो लैटिट्यूड वाली लाइन है वो। और अगर हम लॉन्गिट्यूड वाली बात करें तो ये ऐसी वाली जो लाइन होती है लॉन्गिट्यूड वाली लाइन होती है, और जब ये टच करेंगे तो अब आप मेज़र करोगे तो 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट, ये आपकी कौन सी लाइन है? ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है। आप इस वाले मैप में देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या है, 0 से देखो 8 डिग्री 4 ऊपर आया भी तो है, तभी हमने ये मेज़र करा। एक बार आप ये समझने की कोशिश करो कि किस तरह से यहाँ पे देखो ये 0 है और यहाँ 15 है और यहाँ पे ये लाइन आया, तो लगभग यहाँ पे 8 डिग्री 4 वाला ही डिस्टेंस आया है। ये हमने ऐसे मेज़र करा है। और यहाँ पे भी जब हम मेज़र करेंगे तो ऊपर देखो यहाँ 60 वाली लाइन आ रही है। ठीक है, आप एक बार फिर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ऊपर वाले जो डिग्री है ना उससे हमने ये मेज़र करा है। जैसे हमारा 68 डिग्री 7 है, तो देखो 60 यहाँ पे है पूरी लाइन, ये वाली लाइन 60 वाली लाइन है। ठीक है, और ये वाली लाइन 90 वाली लाइन है, तो इसके बीच वाली जो यहाँ पे वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन कहीं ना कहीं 68 डिग्री 7 की जा रही है। और यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे तो ये वाली लाइन आ रही है 97 डिग्री 25 की। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताओ, मतलब इस शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे आप कर्क रेखा भी कहते हो हिंदी में, वो कितने डिग्री पे आती है? वो 23/1/23.5 डिग्री पे आती है। ठीक है, यानी कि ये वाली जो आपकी लाइन है ये 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी निकल के जाती है, क्रॉस करके जाती है, जो कि आपके इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेटली हाफ में वो बांटती है। अब देखो कौन से दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है वो आपको समझ में आ गया, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला है। इसके अलावा मेन लैंड के साथ साथ हमारे कुछ आइलैंड भी हैं। हमारे आइलैंड क्या है? आइलैंड कौन से वो इलाके होते हैं, कौन सी जगह होती हैं? आइलैंड वो होते हैं जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या, लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ अंडमान निकोबार है। जब आप ऐसे मैप में डायरेक्शन देखोगे तो ये आपका होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। साउथ वेस्ट में आपको अरेबियन सी मिलेगा, यानी कि आपका अरब सागर, जहाँ पे आपको लक्षद्वीप मिल रहा है। और साउथ ईस्ट में यानी कि यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार, आपको आइसलैंड मिलेगा। ठीक है, आइसलैंड क्या होता है? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ लैंड। ठीक है, तो हमने ये लोकेशन की बात कर ली कि एग्जैक्टली हम कहाँ समाये हुए हैं, कहाँ हैं। ठीक है, अगर आप साइज़ की बात करो तो कितना साइज़ है हमारा, तो लैंड मास का जो इंडिया का एरिया है कि हमने पूरा कितना एरिया कवर करा है, वो लगभग 3.28 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी कि हमने एरिया 2D वाली बात करी है तो किलोमीटर स्क्वायर में हमारा एरिया कितना है? 3.28। ठीक है, और अगर हम परसेंटेज की बात करें कि पूरी दुनिया का कितना लैंड है हमारे पास, तो 2.4% है। यानी कि पूरी दुनिया का कितना जगह हमारे पास है? 2.4% है। और फिर उन्होंने, डू यू नो, आप क्या जानते हैं कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पे? आपका अंडमान निकोबार में आपको मिलेगा। यहाँ पे सबसे नीचे वाला पॉइंट देखो, 8 डिग्री 4 पे तो ये खत्म हो जाता है और इंदिरा पॉइंट यहाँ पे आता है 6 डिग्री 45 पे। ये आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि एक बार एक मतलब सुनामी आई थी उसमें डूब भी गया था एक बार। तो इंदिरा पॉइंट क्या है? इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और मेन लैंड का पूछोगे तो यहाँ जम्मू का वो ये जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी का एक पॉइंट आता है। अगर आप बात करोगे मेनलैंड का, मतलब मेनलैंड का सबसे साउथ वाला पॉइंट क्या है, वो तो ये वाला पॉइंट होगा। लेकिन अगर पूरी इंडिया का सबसे साउदर्न पार्ट देखोगे तो वो ये है, क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट।
ठीक है, अब देख लिया हमने, लोकेशन देख ली हमने, साइज़ का थोड़ा सा आइडिया ले लिया। अगर आप साइज़ में इसके आगे बात करोगे तो हम एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं। आप यहाँ पे बार ग्राफ में देख ही सकते हो कि कौन सी सबसे बड़ी है। रशिया है, फिर कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया कौन से नंबर पर? 7th नंबर पर एरिया के हिसाब से। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड नंबर पे है, लेकिन हम एरिया के हिसाब से कितनी जगह है हमारे पास, हम उस हिसाब से 7th नंबर पे हैं। ठीक है, अगर हम इसके अलावा बात करें तो इंडिया की जो बाउंड्री है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, यानी कि जो इंडिया चारों तरफ से जिस लैंड से घिरा हुआ है ना, उसकी जो लैंड की बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। जबकि अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, ठीक है, जिसमें कि हम इंक्लूड कर रहे हैं अंडमान निकोबार वाले भी, तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर। पर्टिकुलर कोई डाटा आपको रटने के लिए नहीं देता है, बट आपको समझने की ज़रूरत है। देखो, हमने जब लैंड बाउंड्री की बात करी है, ठीक है, 15,000 वाली कुछ की, तो ये यहाँ वाली लैंड बाउंड्री की बात हो रही है। उसके बाद जो हमने कोस्टल एरिया इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार वाला लिया है, तो कोस्टल एरिया ये समुद्री किनारा, ठीक है, समुद्र किनारे के साथ साथ क्या, ये जो हमारे निकोबार और अंडमान निकोबार हैं और लक्षद्वीप है, इनकी भी तो चारों तरफ बाउंड्री है, इनको भी हमने कैलकुलेट करके डिस्टेंस निकाली है। ठीक है, तो हमने देख लिया साइज़ में कितना कितना एरिया हमारा आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसके अलावा बात करें तो देखो क्या है, इंडिया कैसे बाउंडेड है। इंडिया में क्या है, माउंटेन्स हैं, हमें पता है, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक। ठीक है, साउथ में क्या है, लगभग 22 डिग्री पे ऐसा इलाका शुरू होता है कि वहाँ से हमारा ट्राइंगल जैसी शेप का इंडिया शुरू हो जाता है। तो इंडिया ट्राइंगल जैसी शेप का कहाँ शुरू होता है? अगर आप डिग्रियों में बात करो, ऐसे ऐसे अगर आपने लैटिट्यूडनल लाइन खींची है और ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींची, तो यहाँ पे लगभग 22 डिग्री की लाइन खींच रही होगी। ठीक है, ये जो 22 डिग्री वाली लाइन है ना, इस वाली लाइन से हमारा ये वाला टेपर बनना शुरू होता है। टेपर यानी कि कुछ ट्राइंगुलर शेप वाली फॉर्म। ठीक है, आपको पता है। उसके अलावा हम फिर इंडियन ओशन की तरफ बढ़ जाते हैं, एक तरफ अरेबियन सी आ जाता है हमारा इस साइड, और इस साइड बे ऑफ बंगाल आ जाता है। आपने वो पढ़ लिया है अच्छे से, हमने मैप में देख भी लिया है। फिर वो कह रहे हैं कि आपको देखना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल मेन लैंड का अगर हम देखेंगे तो 30 डिग्री का डिफरेंस है दोनों ही साइड। देखो 30 डिग्री का डिफरेंस कैसे है, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे देखो 68 डिग्री 7 है और यहाँ पे 97 डिग्री 25 है। डिफरेंस कितना आएगा? लगभग 30 डिग्री का। 68 है ना, 68, 78, 88, 98 और ये क्या 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग 30 का डिफरेंस है। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ 8 डिग्री 4 है और यहाँ 37 डिग्री 6 है। तो 8 से 18 हुआ, फिर 28 हुआ और फिर 38 हुआ। तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही डिफरेंस है इनका, 30 डिग्री का ही डिफरेंस है दोनों जगह। लेकिन हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि ये जो नॉर्थ साउथ वाली डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और जो ईस्ट वेस्ट वाली है वो कम है, बट ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही है हमारे इंडिया के केस में। ठीक है, हमने ये देख लिया, हमें समझ में आ गया। अब देखो हमने एक बात पढ़ी थी, ये भी हमने 6th क्लास में पढ़ी थी, टाइम मर्डियन की, कि हमें पता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो होती है ना, ठीक है, उसमें जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं इस वजह से टाइमिंग सेट होती है। ऐसे टाइमिंग सेट होती है तो कोई एक टाइम पे तो हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड मर्डियन होगा कि हमारे देश में कितने बजे की टाइमिंग होगी। तो आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि गुजरात से अगर आप आंध्र प्रदेश तक की बात करो तो 2 घंटे का टाइम लग जाएगा सूरज को उगने में, यानी कि सूरज की टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखे हुए। तो यहाँ ईस्ट है तो यहाँ तो सूरज जल्दी उग जाएगा। क्यों उगेगा जल्दी? आप 6th क्लास के फिर से चैप्टर पर रिवाइज करो, एक वीडियो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जल्दी उगेगा और यहाँ तक जाते जाते उसे 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री को सूरज हमारा कवर करता है 4 मिनट में, या फिर कह दो कि पृथ्वी जो घूमती है 1 डिग्री वो घूमने में 4 मिनट लगती है। तो इसलिए यहाँ तक जाने में उसे कितने लग जाएंगे मिनट? 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें कोई पर्टिकुलर टाइम भी तो जानना है। उस पर्टिकुलर टाइम को जानने के लिए हमने कहा उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से हमने एक बीच की लाइन खींची। और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से ही क्यों खींची? क्योंकि हमें क्या पता है कि 30 डिग्री का हमारा पूरा डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, तो 15 डिग्री इधर से छोड़ दो, 15 डिग्री इधर से छोड़ दो, तो हमारा बीच में 82 डिग्री 30 पे क्या आएगा? ये जो हमारी स्टैंडर्ड मर्डियन है ये वाली लाइन बनेगी, बिल्कुल मिड में बनेगी, इसलिए हमने ये रखा है। ठीक है, और जो यहाँ की टाइमिंग होगी उस अकॉर्डिंग ही इंडिया की यहाँ की टाइमिंग चलेगी, इधर से इसी हिसाब से इंडिया की इधर की टाइमिंग चलेगी। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है IST स्टैंडर्ड मर्डियन वाला कॉन्सेप्ट, ये यहाँ से निकल के आता है टाइमिंग का। ठीक है, हमें यहाँ पे समझ में आ गया है। ठीक है, अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट्स को ही क्यों स्टैंडर्ड मर्डियन माना। मैंने आपको बता दिया बीच वाला पॉइंट है इसलिए। फिर वो कह रहा है कि क्यों डिफरेंस है, कि लाइक कन्याकुमारी में अगर आप बात करोगे तो इतना डिफरेंस नहीं दिखता दिन में और रात में, लेकिन कश्मीर में बात करोगे तो आपको दिखता है सूरज में, मतलब दिन के टाइमिंग में और रात की टाइमिंग में। तो क्यों, रीज़न क्या है? तो देखो जो कन्याकुमारी है वो इक्वेटर के पास है ना, 0 डिग्री के पास है। यहाँ तो कन्याकुमारी तो 8 डिग्री 4 पे ही आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या इक्वेटर के पास है, और इक्वेटर में हम जानते हैं कि दिन और रात इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हम आगे बात करें तो बढ़ते बढ़ते इनकी जो टाइमिंग होती है वो अलग अलग होने लग जाती है, क्योंकि जो सूरज की डायरेक्शंस हैं वो, मतलब सूरज की जो रेज़ हैं उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो टेढ़ी टेढ़ी होने लग जाती है। तो दिन और रात की जो टाइमिंग होती है वो अलग अलग हो जाती है। अब इंडिया का दुनिया से क्या रिलेशन है? जब आप इंडिया और दुनिया की बात करोगे ना, तो इंडिया का लैंड मास ऐसा है जो कि ईस्ट से, मतलब जो ईस्ट वाले वो हैं
मतलब ईस्ट वाले जो देश हैं उनसे, इंडिया यहाँ समझ लो, इंडिया यहाँ है, जो ईस्ट वाले देश हैं यहाँ, और जो वेस्ट एशिया है मतलब यहाँ, इनके बीच में क्या है, एक कनेक्शन की तरह काम करता है, सेंट्रल में लोकेटेड है इनके। अभी हम मैप में पूरा देखेंगे, पहले यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। अगर हम एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो साउथवर्ड एक्सटेंशन पे पहुँचता है, ये नीचे वाली साइड आपको देखने को मिलता है, ओशियन रूट है इंडियन ओशियन जैसा, ठीक है। यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं मतलब वेस्ट में यूरोप की कंट्रीज से वो व्यापार कर सकते हैं हम लोग, और वैसे हम ईस्ट एशिया से भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्कन पेनिनसुला की, अभी दक्कन पेनिनसुला गया है, दक्कन का पठार, जो कि इंडियन ओशियन में और ज़्यादा बढ़ता है। देखो यहाँ पे हमारा दक्कन का पठार कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ये दक्कन का पठार है और यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है। तो दक्कन के पठार से जो इंडियन ओशियन का वाला रास्ता है, ये बहुत अच्छा हमारे ट्रैवलिंग में मदद करता है, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ साथ देखें तो जो ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है, ईस्टर्न एशिया वाला जो एरिया है, वो हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे आगे बढ़ता है। कोई भी कंट्री का कोस्ट लाइन इतना बड़ा नहीं है जितना इंडियन ओशियन का है, यानी कि इंडियन ओशियन में, देखो इंडियन ओशियन में कोई भी कंट्री का जो कोस्ट लाइन है ना, यानी कि जो समुद्र का किनारा है, वो इतना लंबा नहीं है। और शायद इंडियन ओशियन का नाम, देखो अब यहाँ पे सॉरी गलती से मैंने एक काम कर दिया कि मैंने यहाँ पे भी शेड कर दिया, ये इंडियन ओशियन नहीं है, इंडियन ओशियन सिर्फ ये नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है। तो फिर भी अगर आप देखोगे ये बे ऑफ बंगाल है और यहाँ अरेबियन सी है, तो यहाँ थोड़ा सा इंडियन ओशियन ऐसे आ जाता है। तो जितनी बाउंड्री हमारी है ना समुद्र के पास, ठीक है, इतनी किसी और कंट्री की नहीं है, और इसीलिए शायद इंडियन ओशियन का नाम क्या पड़ा, इंडियन ओशियन, देश के नाम पे पड़ा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाउंड्री हमारी लगती है। तो हमें इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है कि हम अलग अलग जगह पे व्यापार बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर देखो आप डू यू नो में वो क्या कह रहा है, डू यू नो में वो ये कह रहा है कि जब तक सुएज कैनाल यानी कि एक सुएज नहर है यूरोप में, ठीक है, वो नहीं खुली थी 1869 में, तब तक जो इंडिया का जो डिस्टेंस है ना यूरोप से, वो बहुत लंबा होता था, और उसके खुलने के बाद वो 7000 किलोमीटर कम हो गया। सोचो एक नहर के खुलते ही 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई, तो यानी कि पानी से व्यापार करना कितना ईजी समझ लो, या फिर कितना सुविधाजनक होता है। देखो अब वो आगे ये बात कर रहे हैं कि जब तक हमारे ये मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, यानी कि समुद्र वाला रास्ता नहीं खुल के आया था, उससे पहले भी हमारा व्यापार होता था। किससे होता था, हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं ना नॉर्थ साइड में, वहाँ से। और वहाँ तक क्या हुआ, हमने चाइना में व्यापार किया है, चाइना से साउथ मतलब एशिया में, हमने सेंट्रल एशिया में व्यापार किया है। तो यहाँ पर क्या है कि ओशियन के सहारे जब तक हमारा मार्ग नहीं खुला था, उससे पहले हमने क्या किया, अलग अलग जगहों पर अपने आइडियाज़ पहुँचाए। कैसे आइडियाज़, हमारे उपनिषद है, रामायण है, पंचतंत्र की स्टोरी है, इंडिया का नंबर सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, आपको पता है सब इंडिया में आया। हमारे स्पाइसेस हैं, हमारा मलमल का कपड़ा बहुत ज़्यादा फेमस था उस टाइम, हमारे बाकी व्यापार हैं, ये सारे जो ग्रीक के स्कल्पचर्स के, इनकी ग्रीक में जो चीज़ें लिखी गई हैं ना, उनको भी जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया है, फैसिनेट किया है, अट्रैक्ट किया है, वो सारी चीज़ें इंडिया में कहाँ से आई, जब तक समुद्र का रास्ता नहीं था तब हमने पहाड़ी इलाकों के सारे व्यापार किया। तो देखो यहाँ पे रास्ता बताने की, अब क्या है कि यहाँ पे देखो हमारा मुंबई है, ये आपका समुद्री इलाके का किनारा है, आपका इंडियन ओशन है नीचे, या अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल। अब हम व्यापार कर सकते हैं इधर भी आराम से, हर जगह कर सकते हैं। समुद्र का किनारा तो हमें पता है बहुत ही फेमस है और हमारा फ़ायदा भी है। अब पहले क्या था, ये जो पहाड़ी वाला इलाका है ना, ये जो मैं आपको बना रही हूँ, यहाँ से व्यापार बहुत होता था, ये लैंड वाला एरिया था, यहाँ से व्यापार होता था पूरा, ठीक है। तो इस पहाड़ी वाले रास्ते से बहुत सारे लोग आए, जो हमारे पहले ये है ना कि हमारे यहाँ बहुत सारे आतंकवादी आ गए थे, लाइक मतलब हमारे हमला करने वाले आ गए थे, हम पे बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने हमले करे हैं। तो इराक से, ईरान से, इस तरह से आते थे ना, तो ये समुद्री इलाके से नहीं आते थे, पहले पहाड़ी इलाके से आते थे, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि मैरीटाइम रास्ते की खोज से पहले, मैरीटाइम रास्ता यानी कि समुद्री रास्ते की खोज से पहले भी हमारे यहाँ पे बहुत लोग आते थे। अब देखो इंडिया के नेबर्स की बात कर रही है, उससे पहले वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरीज है, बट ये वाला डाटा गलत हो चुका है। आपको करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि हमारी 28 स्टेट्स हैं अब, और हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरीज है, हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है। कौन कौन सी हम एक बार मैप में देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। फिर आपसे वो एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे फाइंड आउट में कितनी साउथ साइड है, कितनी नॉर्थ साइड है, ठीक है, कितनी ईस्ट में, कितनी वेस्ट में यूनियन टेरिटरीज आपको बताना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, यूनियन टेरिटरीज पे ध्यान देते हैं। अंडमान निकोबार पहला, ठीक है, लक्षद्वीप दूसरा, ठीक है, तीसरा आपका पुडुचेरी वाला इलाका यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे भी आता है, ये आपका तीसरा है। दमन और दीव और दादर नागर हवेली एक हो चुके हैं आप, तो इसलिए चौथे, ठीक है। पांचवा आपका चंडीगढ़ है, छठा आपका जम्मू कश्मीर है, और सातवां आपका लद्दाख है, जो कि आपको पता है कि अभी अभी बना है, ठीक है। और इस सातवें के बाद आठवां आपका कौन रह गया, दिल्ली, ठीक है। तो आपके कितने यूनियन टेरिटरीज हो गए, 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए। अगर आपसे कोई पूछे ईस्ट साइड कौन कौन है, तो आप बता सकते हो ईस्ट वाला डायरेक्शन ये है, तो आपका कौन कौन है, पुडुचेरी वाला इलाका है, अंडमान निकोबार वाला, ठीक है। इधर देखो तो वेस्ट साइड कौन कौन है, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली, जो कि एक बन चुके हैं अब, और एक आपका लक्षद्वीप, ठीक है। फिर आपको पता है कि नॉर्थ में कौन कौन से हैं, तो आपको पता है कि आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं और 28 कौन क्या बन चुके हैं, स्टेट बन चुके हैं। इसके अलावा वो बात कर रहे हैं कि कौन कौन से कहाँ पे, तो इंडिया की लैंड बाउंड्री किसके साथ साथ शेयर होती है, तो ठीक है हम पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से।
देखो इंडिया की लैंड बाउंड्री पाकिस्तान में देखो कौन कौन से स्टेट हैं, वो आपसे ये एक्टिविटी भी करवाने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेट है। तो देखो गुजरात लगता है पाकिस्तान से, राजस्थान लगता है, पंजाब लगता है, हिमाचल नहीं लगता है आपका, 1 2 3 जम्मू कश्मीर, और अब लद्दाख का पोर्शन ऐसे बट चुका है ना, तो आधा लद्दाख है और आधा जम्मू कश्मीर है। तो इस तरह से हमारे 5 एरियाज़ लगते हैं पाकिस्तान से, ठीक है। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो सिर्फ ये लद्दाख वाला एरिया लगता है। अब ये लद्दाख बन चुका है, आप याद रखना, ऐसे बाइफिकेशन हो चुका है, तो आप ये अपडेटेड मैप लेना एक बार, ठीक है। तो अफगानिस्तान से अब लद्दाख लगता है। इसके अलावा चाइना की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। उसके बाद चाइना से क्या लगता है, सीधा सिक्किम लगता है हमारा और अरुणाचल प्रदेश लगता है, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें भूटान से, तो हमारा सिक्किम भी लगता है, वेस्ट बंगाल भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, असम भी लगता है, ठीक है। और इसके अलावा हम दूसरी कंट्री पे पहुंच जाते हैं, बांग्लादेश, तो वेस्ट बंगाल है आपका, ठीक है, त्रिपुरा है, ठीक है, मिजोरम है आपका, मेघालय है, ठीक है, असम का भी थोड़ा सा पोर्शन लग रहा है और वेस्ट बंगाल तो है ही है, आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा आप म्यांमार देख सकते हो, इसके आसपास के देखो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो ये कंट्रीज़ आपको धीरे धीरे मैप में याद हो जाएंगी और मैप आपको मतलब एक तरह से आपको टिप्स पे होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ है। स्टेट अगर आपको याद है ना तो आपको बाउंड्रीज ज़्यादातर अपने आप ही याद हो जाएंगी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक काम है आपके फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपने कुछ ज़्यादा डीप एज सच नहीं पढ़ा है, आपने सिर्फ बाउंड्रीज देखी, लोकेशंस देखी हैं, ठीक है। तो हमने जान लिया। उसके बाद क्या है, ये बात करी जा रही है कि 1947 से पहले हमारे पास क्या थे, 2 तरह के स्टेट होते थे, प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश ऑफिशियल्स। प्रिंसली स्टेट तो यानी कि जो ऐसे होते थे कि राजा महाराजा ही उस पर शासन करते थे, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स जहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने कब्जा कर लिया था और अपने वायसराय बिठा दिए थे, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट पर रूल करते थे लोकल लोग रूल करते थे, और जो बाद में एक्नॉलेज करे गए लोकल ऑटोनॉमी के द्वारा, ठीक है। 1947 से पहले की बात है कि इस तरह से हम बटे हुए हैं। आप ये हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे भी, ठीक है, तो आपको पता ही है। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि हमारे जो इंडिया का एक ये है श्रीलंका का, अगर हम बात देखें, हाँ श्रीलंका और मालदीव हमारे रह गए थे, तो श्रीलंका को कौन जोड़ता है, श्रीलंका को एक पाक स्टेट जोड़ता है, यानी कि एक ऐसे लैंड पोर्शन है जो कि 2 समुद्र की जो जगह हैं, 2 समुद्रों को, जैसे बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन समझ लो, इन्हें जोड़ता है और 2 लैंड मासेस को अलग कर दिया, जैसे श्रीलंका को और इंडिया को अलग कर दिया। तो इस स्टेट का नाम क्या है, पाक स्टेट है, जो कि हमें किससे जोड़ता है, श्रीलंका से जोड़ता है। और अगर आप मालदीव की बात करोगे तो मालदीव ये वाला आपका देश है, दूसरा देश है, जिसके सबसे करीब कौन सा लैंड है, लक्षद्वीप ही है सबसे करीब तो इसके, ठीक है। तो देखो पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार है, जो कि हमारे श्रीलंका के पास में नैरो चैनल है, यानी कि जिसे आप कहते हो ना कि राम जी ने अपना वो बनाया था, पुल बनाया था, पता नहीं वो पुल सच में बना था या नहीं बना था, ये तो अलग बात है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, ठीक है। तो लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हम उसे नाम देते हैं पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, जहाँ जहाँ थोड़े छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। लक्षद्वीप आपको पता ही है मालदीव के पास है। इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल पोजीशन है ना, ज्योग्राफिकल कंडीशन है इतनी अच्छी फिजिकल मैप में, तो इसलिए हमें बहुत सारी जगह बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। अगर आप इसके अलावा बात करें एक्सरसाइज में, जिसमें कि हमारे साथ कुछ रिविजन भी होना है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सा जो स्टेट है वो नहीं गुजरता, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा गुजरता है। तो आप बता दो कि गुजरात से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से, इस वाली लाइन से गुजरती है। देखो राजस्थान से नहीं गुजरती है, गुजरती है, हाँ राजस्थान से भी गुजर रही है। देखो राजस्थान से कितनी से गुजर रही है, याद रखना राजस्थान से भी गुजरती है। ये आपकी क्या कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो उड़ीसा से गुजरी, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, किससे नहीं गुजरी, शायद उड़ीसा से ही नहीं गुजरी है, आप एक बार देखो, हाँ तो हम आपको पता है कि उड़ीसा से ही नहीं गुजरी है सिर्फ, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया उड़ीसा, इसलिए आपको मैप याद करना जरूरी है। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है, ईस्टर्न मोस्ट यानी कि ईस्ट यहाँ होता है, यहाँ पे क्या है आपको बताना है कि कितने डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, आपको याद हो जाना चाहिए टर्म्स। उसके बाद कह रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम कि किसके साथ कॉमन बाउंड्री है, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ या चाइना के साथ। तो भूटान के साथ तो बहुत कम लोगों की बाउंड्री है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, नेपाल, जहाँ तक ये नेपाल की बात हो रही है, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। देखो नेपाल की हमने शायद बाउंड्री छोड़ भी दी थी, तो नेपाल का देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इन सब से जुड़ती है नेपाल की बाउंड्री, ठीक है। और इसका आंसर नेपाल ही है, ठीक है। अगर हम इसके अलावा देखें तो अगर आपको कवारती घूमना है तो आप कौन से आइलैंड में जाओगे, तो इसलिए आपको गूगल करना है कि कवारती है कहाँ, ये आपकी एक्टिविटी है, इस बहाने आपको पता चलेगा कि कवारती कहाँ है आपके इंटरेस्ट से, ठीक है। अब क्या है, मेरा जो फ्रेंड है वो हिल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री किसकी नहीं है। तो देखो
भूटान की भी है, बांग्लादेश की भी है, नेपाल की भी है, तजाकिस्तान की नहीं है, तो तजाकिस्तान ही इसका आंसर है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, आपको पता है, आप फिर से देखोगे, अगर नहीं पता है तो, जैसे लक्षद्वीप है तो आपको इससे याद हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, इंडिया से लार्जर कौन सी है, जो आपने बायोग्राफ देखा था ना, पूरी 7 कंट्री में 7वां है ना हमारा इंडिया, तो आगे की 6 कंट्रीज़ का आपको नाम बताना है, आप बता दोगे। कौन सा आइलैंड ऐसा है जो इंडिया के, विच आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में कौन सा, ईस्ट यहाँ है, साउथ यहाँ, इनकी इस साइड कौन सा आइलैंड है हमारा, अंडमान निकोबार है। ठीक है, उस क्वेश्चन है कि हमारे पड़ोसी देश ऐसे कौन से हैं जो कि हमारे आइसलैंड कंट्री है, तो श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, आप बता सकते हो। इसके अलावा क्या है, सनराइज अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में 2 घंटे का टाइम क्यों लेता है, आपको पता ही है, मैंने बता भी दिया कि क्यों, क्योंकि एक डिग्री चलने में कितने मिनट लगती हैं, 4 मिनट, और हमारे में डिफरेंस कितने का है, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो 30 × 4 करोगे। ठीक है, 30 × 4 करोगे तो 4 3 12 मिनट, 120 मिनट्स। ठीक है, और 120 मिनट को घंटों में करोगे तो 2 घंटे ही लगेंगे। ठीक है, ये आपको प्रॉपर सा आंसर है पूरा कि 2 घंटे क्यों लगेंगे। फिर क्या है, तो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की, एट हेड ऑफ इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। हमने इंडियन ओशन से अपने आप को बहुत ज़्यादा वो माना है कि इंडियन ओशन के आसपास हैं हम, तो इसलिए हमारी बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है इंडियन ओशन की वजह से। ऐसा क्यों है, तो आप बताओगे कि किस तरह से व्यापार करने में आसानी है, हम इस साइड भी व्यापार कर सकते हैं, इस साइड भी व्यापार कर सकते हैं, समुद्र से व्यापार करना सबसे ज़्यादा ईजी है, और आसपास के कोस्ट लाइन वगैरह एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, मैप स्किल्स में आप अपने आप को और ज़्यादा बेटर करने के लिए मैप स्किल्स कर सकते हो। क्या क्या आपको देखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, नॉर्दर्न मोस्ट में कौन सा लैटिट्यूड है, साउदर्न मोस्ट में कौन सा है, ईस्ट वेस्ट में लॉन्गिट्यूड बता दो। ठीक है, श्रीलंका कहाँ पे है, यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी इंडिया की, आप ये सब मैप में देख के बताओगे ना, ये सब मैंने आपको वैसे ही बता दिया। तो इसी के साथ आपका जो मैप वाला पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होगा। तो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है, जो कि बहुत ही ईजी था, जिसमें हमने देखा कि हमारी लोकेशन क्या है, साइज़ कितना है हमारे पास, एरिया कितना है, दुनिया से हमारा क्या रिलेशन है। ठीक है, और आसपास की दुनिया क्या है हमारी। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, टिल देन टेक केयर।